बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। अब खबर निकलकर सामने आई और खबर यह है कि महाराष्ट्र में कल से ब्रेक द चेन मुहिम चालू होगी। लॉकडाउन नहीं लगेगा ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है, लेकिन कल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लगेगी और जरूरी सेवाओं के अलावा सब पर पाबंदी है। तो भले से इस शब्द का इस्तेमाल किया हो कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, जो कुछ उन्होंने नए नियम बनाए हैं वो ठीक लॉकडाउन की तरह ही हैं। फिल्म और सीरियल की शूटिंग अब बंद हो जाएगी, यानी आप डेली सोप देखते होंगे वो नहीं देख पाएंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा पाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ऑटो में सिर्फ 2 लोग सफर कर सकेंगे और वो भी बेहद जरूरी काम से। बसों में सीट से ज्यादा लोग सफर नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में कल से ब्रेक द चेन मुहिम है। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो नियम लागू किए गए हैं वो लॉकडाउन के जैसे ही हैं। ठीक उसी तरह की सख्ती होगी। सभी तरह की शूटिंग्स को बंद कर दिया गया है। सीधे चलता हूं मेरी सहयोगी ज्योत्सना के पास, जो इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये जरूर कहा है मेंटल उसके लिए कि लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो कुछ घोषणाएं की गई हैं वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बराबर ही हैं। उतनी ही सख्ती रहेगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन तो चल रहा है। वीकेंड का नाइट कर्फ्यू चल रहा है। नाइट में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू चल रहा है और वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। अब आज जो सीएम उद्धव ठाकरे ने जो जनता को संबोधित किया उसमें उन्होंने लॉकडाउन इस शब्द का भले इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल जो लॉकडाउन किया गया है, जो सख्तियाँ बरती गई है वो काफ़ी सख्त है, क्योंकि सिर्फ अत्यावश्यक सेवा शुरू रहेगी। नियमों के साथ ये शुरू किया है। आम जनता को बाहर घूमना सिर्फ और सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के अलावा बाहर घूमना बिल्कुल भी मना है। बस, ट्रेन और जो रिक्शा, टैक्सी है उसके लिए भी सुविधा जो है वो भी शुरू रहेंगे। लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि 5400 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा सीएम उद्धव ठाकरे ने की है, जिसके तहत जो है जो मजदूर रहेंगे, जो उनको राशन मिलेगा, शिव भोजन थाली शुरू रहेगी। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट, बार और होटल्स है वो बंद रहेंगे, लेकिन उनको भी टेक अवे मतलब पार्सल की सुविधा शुरू रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, क्योंकि सीएम ने अपने ये संबोधन जब कर रहे थे जनता को, तो खुद ये कहा है कि हमारे पास मेडिकल सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बहुत कम है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, आइसोलेशन सेंटर्स की कमी है। ऐसे में हालांकि दूसरी तरफ राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिस तुलना में संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, उस तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में जो है राज्य सरकार के पास उतनी सुविधा नहीं है, जिसके लिए 14 ज्योत्सना, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सीधे चलता हूं। एनसीपी के नेता माजिद मेनन मेरे साथ जुड़ गए हैं। माजिद साहब, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल उद्धव जी ने भले से ना किया हो, लेकिन जितनी पाबंदियां लगाई हैं वो कमोबेश लॉकडाउन के बराबर ही है। क्या क्या समझ रहे हैं, किन जरूरी सुविधाओं को छूट मिलेगी, क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत ही पिछले समझिए 72 घंटों से ज़्यादा 96 घंटों में बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा की। उन्होंने उद्योगपतियों से भी बात की, उन्होंने वर्कर्स से भी बात की, उन्होंने राजनेताओं से भी बात की, उन्होंने समाज सेवकों से भी बात की, और सबको साथ लेते हुए यहाँ तक कि प्रसन्नता इस बात की है कि विरोधी पक्ष के नेताओं को भी बिल्कुल साथ लिया था और विरोधी पक्ष के नेताओं का भी सहयोग इसमें रहा है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि गरीबों की रोजी रोटी या जो हैंड टू माउथ लोग महाराष्ट्र में हैं, चाहे वो यहाँ के लोग हों या बाहर के हों, उनको किस तरह संभाला जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, उद्धव जी ने, उन्होंने कोशिश ये की है कि कुछ आर्थिक सुविधाएं ऐसे लोगों को, जैसे रिक्शा चालक हैं या जैसे घरों में काम करने वाले हैं, जैसे हॉकर्स हैं, या फिर खाने का इंतजाम मुफ्त में करना, 15 दिन के लिए उनको किस तरह संभाला जा सकता है। मैक्सिमम यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना रिसोर्सेज हैं उसके तहत उन्होंने उन सुविधाओं की भी घोषणा की है, ताकि लोगों को 15 दिन जो है वो किसी भी तरह से कट जाएं और कोई अव्यवस्था न हो। और जैसा कि आवश्यक था कि बगैर इस तरह की रोकथाम लगाए हमें नहीं लगता था कि कहीं हम कोरोना की इस लड़ाई में सफल हो सकते हैं, क्योंकि रोज बरोज बढ़ते 62,000 के करीब तक आंकड़ा चला गया था।
और मुंबई जैसे शहर में भी मौतें भी हो रही हैं और पीड़ित भी बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी था कि ठीक है माजिद साहब, आप हमको ये बता सकते हैं किन लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी? कहा गया बिना जरूरी काम के, ये तो बड़ा वेग सा वो है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या कुछ शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? नहीं, देखिए ऐसा है कि आवश्यक सेवाएं जो हैं, जैसे कि अब अगर मेडिकल स्टोर को शुरू रखना है तो मेडिकल स्टोर में काम करने वालों को जाने की अनुमति होगी, आने जाने की। उसी तरह से राशन की दुकानों को खुला रखने के लिए कहा गया है, तो उनके जो कार्य करते हैं उनको वहाँ आने जाने की। मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, या फिर सरकारी दफ्तर में जहाँ जितना काम चलेगा वो आवश्यक, ये सब आवश्यक लोगों की एक सूची इस तरह से मुख्यमंत्री पूरी घोषित नहीं कर पा सकते। अगर वो करते तो बड़ा लंबा समय लगता। ये तो हमको सबको समझने की जरूरत है कि आवश्यक सेवाओं में क्या क्या आता है। वैसे उन्होंने बता दिया है कि भाई पेट्रोल पंप हो या कार्गो का काम हो या और ऐसी सुविधाएं दवाइयों के संबंध में, मेडिकल फैसिलिटीज के संबंध में, अस्पताल हो, नर्सिंग होम के संबंध में, ये सब आवश्यक इसमें आते हैं। पुलिस का बंदोबस्त है, ये सब आवश्यक है। तो इनमें ये छूट है, मगर गैर जरूरी तौर पर आप घर से बाहर ना निकलें, ये एक अपील लगभग सारे महाराष्ट्र में बसने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेनन साहब। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। डॉक्टर तिवारी, ब्रेक द चेन, ये कार्यक्रम की शुरुआत कल रात 8 बजे से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्या जो कदम उन्होंने उठाए और जो आपने सुने हैं कि गैर जरूरी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलेंगे, महाराष्ट्र के अंदर धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन लॉकडाउन नहीं, लेकिन कमोबेश उसी तरह की सख्तियां हैं, क्या इससे ब्रेक द चेन मुहिम हो सकती है नए कोरोना वायरस का जो वेरिएंट आया है उसके साथ? देखिए, जो ब्रेक द चेन जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसकी जरूरत तो है, और इसकी जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब लॉकडाउन लगे। अब लॉकडाउन की जरूरत इसलिए है कि 1 साल से पूरे देश को जो बात समझाई जा रही है, यानी कि कोरोना से बचने के जो 3 प्रोटोकॉल हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, पब्लिक नहीं फॉलो कर रही है। कितनी बार लोगों से कहा, हम लोग रोजमर्रा में देख रहे हैं, आप ही अपने प्रोग्राम में कितनी बार दिखाते हैं कि जनता कर्फ्यू लगा दीजिए, इसके बाद भी जनता सड़क पे घूम रही है, या लोगों से मास्क लगाने को बोला जा रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब तक सरकार कड़ाई नहीं करेगी तब तक ये जनता सुधरने वाली नहीं है, तब तक ब्रेक द चेन का सिस्टम सफल नहीं होगा। तो ये जो लॉकडाउन है, इन्होंने अभी घोषणा तो कर दी है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। सरकार को ये चाहिए कि जो ये घोषणा ये कर रहे हैं या जो इनकी प्लानिंग है, इसको पूरी कड़ाई से लागू करें, और जो दोषी हैं, अब पेनाल्टी का हमें सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 100, 200, 500 रुपए दे के लोग बच जाते हैं, इनको टेम्परेरी 1 दिन या 2 दिन के लिए जेल में डालिए। एक एग्जाम्पल ऐसा पैदा करिए कि सोसाइटी में फियर आए, क्योंकि ये जो कल्प्रिट हैं ये वही लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, भीड़ भड़का कर रहे हैं और इस चेन को लगातार बनाए हुए हैं। तो ये घोषणा, इसके बिना कोई रास्ता था नहीं। जब तक आप ये ब्रेक द चेन में कड़ाई से इसका पालन नहीं करेंगे या इस तरह के कोई प्रोग्राम्स या ये लॉकडाउन नहीं लाएंगे, ये चेन टूटने वाली नहीं है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं वहां से। विकास, माफ कीजिएगा, विकास जुड़ गए हैं। विकास, मुझे बताइए क्या मतलब है उद्धव ठाकरे की घोषणा का? क्या लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करके उन्होंने लॉकडाउन इंपोज किया है पूरे महाराष्ट्र में? अच्छा, बिल्कुल दीपक जी, देखिए वो जानते हैं कि लॉकडाउन शब्द से घबराने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा तबका है, और इसी वजह से अपने पूरे संबोधन में उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि बहुत ही टैक्टफुली इस पूरे मिशन को मिशन ब्रेक द चेन का नाम दिया है। प्रतिबंध जो लगाए गए हैं कमोबेश वही है, या मैं कहूंगा कि 99% वही शर्तें हैं लोगों के सामने जो कि लॉकडाउन में रखी गई थी। बस इस बार अलग जो देखने को मिलेगा आने वाले 15 दिनों में वो ये होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहे हैं, रेल बसें चल रही हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए लोग ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लाइट्स पकड़ सकते हैं। ये वो बात है जो हमने पिछले लॉकडाउन में नहीं देखा था। पिछले लॉकडाउन में ट्रेनें रुक गई थी, मजदूर जो थे वो पैदल पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे अपने अपने राज्यों के लिए, फ्लाइट्स बंद पड़ गई थी, लेकिन अब की बार उन पर असर नहीं आ रहा है। अत्यावश्यक सेवाएं बिल्कुल चल रही है। ठीक है विकास, फिर आपसे अपडेट लेंगे लगातार। इस पर जो अपडेट है वो न्यूज नेशन पर आपको मिलती रहेगी।